बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद को सत्संग मिला और दासी का बेटा नारद हुआ और 4 श्लोक की भागवत सुनाई। चतुर श्लोक की भागवत सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने नारद को सुनाई और नारद जी ने फिर वेदव्यास जी को सुनाई। 4 श्लोक का विस्तार किया ब्रह्मा महाराज वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में। इसके बाद सुखदेव को इस भागवत का अध्ययन कराया। सुनने वाले ने सुन लिया तो भगवान ने दूसरा सुनने वाला तैयार कर दिया। परीक्षित गंगा के किनारे बैठा हुआ है। सप्ताह अंत उसको मरना है। 7 दिनों के बाद मुक्ति की इच्छा लेकर के महाराज परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। परीक्षित की कथा से प्रारंभ होती है भगवान की कथा। परीक्षित ने क्यों अनशन लेकर के गंगा के निकट निवास किया, ऐसे प्रश्न पूछा है शौनक ने। किसी ने श्राप दिया था, क्यों दिया था, क्या अपराध बन गया था, वो सारी कथा आगे आएगी। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान की कथा का उदय भक्तों की कथा से होता है। इसलिए मैं तुम्हें परीक्षित की कथा के पहले, परीक्षित तो महाभागवत है ही, लेकिन जिस कुल में परीक्षित जैसा भक्त प्रकट हुआ है वो कुल भी तो कोई साधारण नहीं होगा ना। वो देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है, वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रता है, वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का भक्त प्रकट होता है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज बिनी। शंकर जी का निवेदन है, सो कुल धन्य उमा सुन, हे उमा वो कुल धन्य है जिस कुल में श्री रघुवीर के परायण भक्त जन्म लेता है। तो परीक्षित के पहले में परीक्षित के पूर्वजों की कथा सुनाता हूं। बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध हो चुका था। परीक्षितोतराज ऋषि जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदय। श्री कृष्ण की कथा का उदय इन्हीं की कथा से होता है। महाभारत का युद्ध हो गया। दुर्योधन की जांग भीम की गदा से खंड खंड हो गई और दुर्योधन अपनी मौत का एक एक क्षण गिन रहा है। बस मृत्यु निकट है उसकी। यदा मृदे कौरव संजया वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु भ्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। दुर्योधन की जांग टूट चुकी है, घायल अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। उसी समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन की जब इस दशा को देखा, अश्वत्थामा ने कहा, अरे दुर्योधन, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि तेरी ये दशा होगी। मैंने तेरे वैभव को, तेरे बल को, तेरे ऐश्वर्य को देखा है दुर्योधन। बड़े बड़े सम्राट तेरे चरणों में अपना मुकुट उतार कर रखा करते थे, लेकिन आज तेरी इस दशा को देखकर मुझे पता चल गया कि इस जगत में मौत के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। मृत्यु सबको मिटा देती है, चाहे कोई सम्राट हो, चाहे कोई सिकंदर हो, मृत्यु की लकीर ही बचती है और कुछ नहीं बचता। अगर तर्क की कसौटी पर कसा जाए इस दुनिया में तो एकमात्र सत्य क्या है? मौत। हम पद पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बुद्धिमान होंगे कि नहीं होंगे, ये कोई निश्चय नहीं है, लेकिन मौत होगी ये जरूर निश्चय है। इस बात को कोई नहीं काट सकता। जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित होगी। कुछ भी मिल जाए, जो निश्चित है उसको याद करो ना। दो बातन को मत भूल जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु को याद करा करो। जब समझोगे तो पता चलेगा कि मृत्यु को क्यों याद करना चाहिए। मृत्यु को जब याद करेंगे ना तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी, इतनी भागम भाग में नहीं फंसोगे तुम। जब मरना है तो क्यों व्यर्थ में इतना अहंकार में जिए, आनंद से जिए ना कर्म करते हुए। रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे, तुम प्रत्येक दिन को इस तरह से जियो जैसे मेरे जीवन का ये आखिरी दिन है। अगर कोई हमें कह दे कि कल तुम्हें मरना है तो क्या हम फिर किसी के प्रति शत्रुता रखेंगे क्या? फिर तो एक ही याद होगी ना कि कितना अच्छा हो, उतना अच्छा हम एक दिन के लिए कर ले, अगर थोड़ी भी समझ है तो। इसलिए कहा करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, मृत्यु को याद करो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र अब तो तू तो मरने वाला है, लेकिन बता तेरी अंतिम इच्छा में क्या पूरी कर सकता हूं, तू क्या चाहता है?
क्योंकि मैंने तेरा नमक खाया है दुर्योधन, तो अंतिम इच्छा क्या है तेरी, तू मुझे बता। तब दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, मैंने पांचों पांडवों को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन 5 में से एक का भी मैं बाल बाका नहीं कर पाया। मेरे 99 भाई मर गए, मेरी सेना खत्म हो गई, मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन पांचों पांडवों में से किसी का कुछ नहीं। मेरी अंतिम इच्छा है, अगर 5 में से एक को भी मैं मरा हुआ देख लूंगा तो मैं शांति से मर जाऊंगा, ये मेरी इच्छा पूरी कर दे तो अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन मैंने तेरा नमक खाया है, तो एक ही कहता है मैं 5 को मारूंगा। इतना प्रसन्न हुआ दुर्योधन भी, अपने ही खून से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। मैंने तुझे सेनापति का पद दिया है अश्वत्थामा, अगर तूने ये काम किया तो, और मैं तुझे आधा राज्य भी देता हूं। अश्वत्थामा भगवान के भक्तों को मारने के लिए चला, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उसकी। एक ब्राह्मण है लेकिन काम कर रहा है राक्षस का, मारने के लिए चला, लेकिन जिसको परमात्मा बचाना चाहे उसे कौन मारेगा। जाको राके साईं मार सके न कोई। चला है अश्वत्थामा, रात्रि का घनघोर अंधकार है, पूरे शरीर पर काले वस्त्र पहन रखे हैं ताकि जल्दी से कोई किसी को दिखू ना, मुंह ढक रखा है, हाथ में तलवार है, नंगी तलवार लेकर शिविर में प्रवेश किया। इधर भगवान ने क्या किया था, पांचों पांडवों से कहा कि हम जिस दिन विजयश्री मिलती है गंगा के किनारे चलना चाहिए, शिविर में नहीं रहना चाहिए, हमें वहां चलना है, क्योंकि भगवान को सब पता है क्या घटना घटने वाली है। इसलिए पांचों पांडवों को कृष्ण वहां ले गए। पांडव पुत्रों से भी कहा लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि ऐसा होना था। पांडव जहां सोते थे पांडव पुत्र सो गए। अश्वत्थामा ने बहुत सारे शिविर में जो सुरक्षा कर्मी थे उनको मारा, धृष्टद्युम्न को मारा, क्योंकि द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने ही मारा था। अपने पिता की मृत्यु को याद करके गला घोंटकर पशु की भांति अश्वत्थामा ने उसको मारा। इसके बाद अंदर प्रवेश किया। पांचों पांडव पुत्र जहां सो रहे थे, पांडव समझ करके सोते हुए गहरी निद्रा में थे वो पांडव पुत्र, मुंह को दबाया और तलवार से मस्तक काटा। पांचों का मस्तक काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है, लो मित्र, ये मैंने तुम्हारा काम पूर्ण किया है। कहते हैं आश्चर्य हुआ दुर्योधन को भी, अरे अश्वत्थामा, पांडवों को मारना इतना सरल नहीं है। कहते हैं जब दुर्योधन ने पांडव पुत्रों के सिर को दबाया, कहते हैं सिर टूट गए, फूट गए। तब दुर्योधन ने पांडव पुत्रों के सिर को दबाया, पांडव पुत्र के सिर टूट गए। हाहाकार किया दुर्योधन ने, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है। अरे अश्वत्थामा, तूने हमारे वंश को समाप्त कर दिया, अब क्या होगा, पिंडदान कौन करेगा, हमें जलांजलि कौन देगा। तो बहुत दुखी हुआ था दुर्योधन भी, और उसको ऐसा श्राप लगा हुआ था कि जिस समय तेरे जीवन में हर्ष और शोक एक साथ इकट्ठे होंगे उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पहले तो हर्ष हुआ कि पांडव मारे गए, लेकिन जब बाद में सच्चाई का पता चला तो उसे दुख भी हुआ। अपने आप आवाज बैठती है चलते चलते, तो अपने आप जो है जब उसको ये घटना घटी, तत्काल उसके प्राणों शरीर से प्राण निकल गए। दुर्योधन की इस दशा को देखकर अश्वत्थामा भयभीत हो गया, पांडव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पांचाली द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई, लेकिन वहां धड़ पड़ी थी, पूरे शिविर में खून फैला हुआ है। बहुत रोई द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानः। इतनी दुखी हो गई द्रौपदी, पांचाली बड़े जोर से विलाप करने लगी अपने पुत्रों की धड़ को देखकर। अब जरा सोचो, जिस माँ के 5 बेटे एक ही साथ खत्म हो गए और सिर भी गायब, क्या वर्णन करे उसकी दशा का। रोती हुई द्रौपदी को सांत्वना दी अर्जुन ने, पांचाली, मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे का मस्तक काट करके लाऊंगा और उसके ऊपर बैठकर तू स्नान करेगी, तब मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। प्रतिज्ञाबद्ध हो गए इस बार अर्जुन। कृष्ण को सारथी बनाया, रथ पर बैठे, अश्वत्थामा को मारने के लिए चले हैं अर्जुन। अश्वत्थामा भी दौड़ा, रथ में बैठ करके वो भी भागा अपनी जान बचाने के लिए। अर्जुन ने बाण छोड़ा, रथ टूट गया, घोड़े मर गए। पैदल भागा अश्वत्थामा, अर्जुन पैदल भागा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, श्री कृष्ण की शरण में आया अर्जुन। पाहि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम अभयंकर तम एको दैह्यमानानां अपवर्गोसि संसृतिः। हे कृष्ण, इस संसार से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस जगत में दुखों से मुक्ति देने वाले केवल आप हैं, मेरी रक्षा करो। आप विशाल भुजा वाले हैं,
आप भक्तों के रक्षक है, मेरी रक्षा करो इस बाण से। ये क्या है मुझे पता नहीं, भगवान ने सारी बात बता दी। ब्रह्मास्त्र है अर्जुन, और तू ब्रह्मास्त्र विद्या को जानता है। अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ये अस्त्र है, दोनों अस्त्रों को तू अपने पास लौटा ले, अपने तपोबल से, अपनी विद्या से। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पहले तो टकराए, और इसके बाद भगवान की आज्ञा से दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास लौटा लिया अर्जुन ने, और अश्वत्थामा को पशु की भांति बांध करके और रथ में पटक दिया। श्री कृष्ण ने धर्म की परीक्षा ली, अर्जुन के धर्म की। अर्जुन, तूने मेरे सामने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के लिए कि मस्तक काट करके लाऊंगा, धड़ को साथ क्यों लेता है? हमें मस्तक से काम है, धड़ को साथ मत ले। लेकिन आवेश में विवेक खोने वाले अर्जुन थोड़ी है, क्योंकि गीता का पान किया है, श्री कृष्ण गुरु है अर्जुन के, गीता अमृत पिया है उसने, इसलिए आवेश में विवेक नहीं खोते हैं अर्जुन। मनुष्य को जब आवेश आता है तो विवेक एक तरफ रख देता है। काम का आवेश, क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, इतने प्रबल आवेश है, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े विद्वान भी इन आवेशों में अपने को भूल जाते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहे निमिष में क्षोभ। ये राम के वचन है। ये तो सदगुरु की जिसके ऊपर कृपा होती है, और गीता जैसा ज्ञान जिसके पास है गुरु की कृपा से, वही इन आवेशों से ऊपर उठ सकता है। नहीं तो ये आवेश व्यक्ति की दुर्दशा करते हैं। अर्जुन को आवेश है लेकिन विवेक को नहीं खोया, विवेक है उसके पास। अर्जुन जानते हैं भले ही मेरे पुत्रों का हत्यारा है ये, लेकिन गुरु का पुत्र है, जिस गुरु के द्वारा हमें शिक्षा मिली है। पिता ही तो पुत्र के रूप में आता है ना, हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। बांध करके अर्जुन ले गए शिविर में, और द्रौपदी भी धन्य है वो जिसने बंधे हुए अश्वत्थामा को देखकर उसको मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। मुच्चिताम मुच्चिताम इस ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ो छोड़ो इसे। और अपने निंदित कर्म से अश्वत्थामा का सिर भी नीचा है। चुकुप्सिताम, निंदित कर्म किया है। अवांग मुकुम, नीचा मुख है। श्री कृष्ण बगल में खड़े हैं, और कृष्णा अश्वत्थामा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर रही है। निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरु सुतम। देखो यहाँ पर कृष्ण, द्रौपदी को भी कृष्णा कहा है। एक तरफ कृष्ण खड़े हैं और दूसरी तरफ कृष्णा उसके लिए याचना कर रही है। जरा ध्यान से सुनो इस बात को। जिस प्रकार श्री कृष्ण दया के सागर है, दयालु, परम दयालु है परमात्मा, वैसे ही द्रौपदी भी दया की देवी है। पूतना जो मारने के लिए आई थी, उसको भी श्री कृष्ण ने वो गति दी जो अपनी मां यशोदा को देना चाहिए। तो ये कृष्णा द्रौपदी कृष्ण की बहन है ना, उसके अंदर भी दया है। अपने पुत्रों के हत्यारे के लिए प्रार्थना कर रही है, इसको छोड़ दो ना। हमें तो किसी की बुरी बात भी सहन नहीं होती है। किसी ने अगर हमें एक बार गाली दे दी तो जिंदगी भर हम भूलते नहीं है और कहते रहते हैं तुझे देख लूंगा देख लूंगा, तब तक तो मौत हमें देख लेती है। मौत हमें ना देख ले तब तक हम किसी के बुरे शब्दों को भी भुलाते नहीं है, पीछा छोड़ते नहीं है। लेकिन धन्य है वो द्रौपदी, 5 पुत्रों के हत्यारे के लिए प्रार्थना कर रही है, इतनी दया है। और इसके 5 पति है दया द्रौपदी के, इसका भी अर्थ समझ लो। द्रौपदी दया की देवी है और इसके 5 पति है। द्रौपदी के 5 पति और 5 का विवाह द्रौपदी के साथ ही होना चाहिए था। युधिष्ठिर है धर्म, भीम है बल, अर्जुन है आत्मा, नकुल है रूप और सहदेव है ज्ञान। धर्म है युधिष्ठिर, धर्म के साथ दया होना चाहिए। अगर धर्म के साथ दया नहीं होगी ना तो धर्म धर्म नहीं, फिर वो अधर्म होगा। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, वो मेरे भाई बहन जो धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं वो पाप ही कर रहे हैं, अधर्म ही कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं जो अपने ही पुत्रों की बलि, अपने संतान की बलि अपने सामने देखे। लोग पशु बलि, पक्षी बलि चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? देवियों को। और इधर बिहार में तो हमने देखा है दशहरे के दिन, अब आपके यूपी में होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक समय हम नवरात्रि में शायद उधर कथा करने के लिए गए। नवरात्रि के पहले हो गई थी कथा, लेकिन मंदिर में, देवी के मंदिर में, 1-2 मंदिर में हमें दर्शन कराने के लिए लोग ले गए। तो मंदिर के सामने ही ऐसा बना रखा उन लोगों ने, ऐसा लंबा सा, और
2 लकड़ियां गाड़ रखी है ऐसे। तो हमने उनसे पूछा ये क्या है? बोले दशहरे के दिन बलि होती है, लाखों बकरे कटते हैं यहाँ पर। व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए धर्म की ओट लेता है। मेरे भाई बहन, इस दुनिया में कोई भी माँ ऐसी नहीं होती है जो अपने पुत्र की बलि चाहती है। हम कहते हैं जगदम्बा और उसके लिए बलि चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर बहुत हिंसा हो रही इस दुनिया में, और धर्म के नाम पे युद्ध हुए इस धरती के ऊपर। पिछले 3000 वर्षों में इतिहास कहता है 15,000 युद्ध हुए, और प्राय करके सभी धर्म के लिए हुए हैं। मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ नहीं, मेरे धर्म में आओ। और जितनी हिंसा मुसलमानों ने की है धर्म के नाम पर, दुनिया ने किसी ने नहीं। ईसाइयों में भी बहुत हिंसा हुई है धर्म के नाम पर। धर्म होना चाहिए दया, धर्म में दया हो। युधिष्ठिर है धर्म, साथ में दया यानी द्रौपदी। भीम है बल, बल में भी दया होना चाहिए। अगर बल के साथ दया नहीं है तो बल रक्षक नहीं फिर भक्षक बनेगा। बल तो रावण में भी था, लेकिन रावण के बल ने जगत को रुलाया, दुनिया का भक्षक बना। और बल राम में भी है, लेकिन निर्बल के बल राम। धन का बल हो, पद का बल हो, बुद्धि का बल हो, जो भी तुम्हारे पास बल है, उस बल में दूसरे के प्रति करुणा हो, दया हो। और अर्जुन है आत्मा, आत्मा में दया होना चाहिए। नकुल है रूप, किसी भी प्रकार का रूप, सौंदर्य में भी अभिमान हो जाता है। शरीर को लेकर के भी तो अहंकार करता है व्यक्ति। अगर शरीर के साथ दया नहीं होगी तो रूप अभिमानी बन जाओगे, शरीर अभिमानी बन जाओगे। और सहदेव है ज्ञान, ज्ञान के साथ भी अगर दया नहीं होगी तो ज्ञान अभिमानी हो जाओगे, फिर ज्ञान हिंसक बन जाएगा। 5 के साथ विवाह हुआ है, 5 का विवाह हुआ है किसके साथ? द्रौपदी के साथ। और द्रौपदी कौन है? दया की देवी है। मेरे भाई बहन, इन कथाओं को लौकिक दृष्टि से मत देखा करो। इनमें जो निहित अध्यात्म छुपा है, जो यथार्थ जीवन का सच छुपा है, उस पर दृष्टि डालें हम, तो इन कथाओं में बड़ा अध्यात्म मिलेगा, बड़ा जीवन मिलेगा हमें। तो दया की देवी द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा के लिए प्रार्थना की। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की तरफ जब देखते हैं, कृष्ण ने कहा अर्जुन मैंने दोनों बात कही है, आतताई को मारने में कोई पाप नहीं है, और ब्राह्मण को शरीर के द्वारा मारना भी नहीं चाहिए, शारीरिक वध उसका नहीं करना चाहिए। बस इतना सा संकेत कृष्ण ने किया, और अर्जुन समझ गया कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के संकेत को समझकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपमानित कर दिया। उसका सिर एक तरफ से, उसके मस्तक में जो मणि थी वो मणि को निकाल लिया और धक्का देकर के शिविर से बाहर कर दिया। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर देना, बस यही उसकी मृत्यु है। बहुत दुखी हुआ अश्वत्थामा। उसने सोचा मैं पूरे पांडव वंश को ही समाप्त कर दूंगा। 5 बाण एक साथ चलाए, और 6ठा बाण ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा के गर्भ में एकमात्र कुल का दीपक पल रहा था। श्री कृष्ण की शरण में माता उत्तरा आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, हे योगेश्वर, मैं आपकी शरण में आऊँ, मेरी रक्षा करिए। जीवन में जब भी दुख आए ना, भगवान की शरण लेना चाहिए। परमात्मा कौन? यानी जो अस्तित्व है, जिसने जीवन दिया है, हम उसकी शरण ले। हम अपने बल की शरण ना ले, हम अपने धन की शरण ना ले, हम अपने पद की शरण ना ले। किसकी शरण ले? उस अदृश्य सत्ता की शरण ले। वो मेरा परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। भगवान की शरण ली, कृष्ण की शरण ली। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। हार जाए जब हम जगत के उलझनों से सुलझाने में, तो क्या करना है फिर? बोले उसकी शरण ले लें। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। फिर वो करता है। जीते जी मर जावे अमर हो जाए, दिल देवे दिलदार को सो परम पद पावे। उसको समर्पित हो जाओ, बस सारी समस्या हल हो जाएगी। परमात्मा ही दुखों को दूर करने वाले हैं। आइए हम सब भी उस परमात्मा से प्रार्थना करें। दूर करो दुख मेरा प्रभु जी, दूर करो दुख मेरा, ओ बाके बिहारी रे।
दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा प्रभु जी दूर करो दुख मेरा गिरवन जाए दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जय हो सभी तालियों की सेवा करते हुए सुना है जो तेरी शरण में आवे सुना है जो तेरी शरण में आवे उसके सबरे दुख मिट जावे उसके सबरे दुख मिट जावे। मैं आया शरण तुम्हारी रे आया शरण तुम्हारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा प्रभु जी दूर करो दुख मेरा प्रभु जी दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जय हो जन्म जन्म का मैं हूँ भटका 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 तुम पार करो बनवारी रे पार करो बनवारी रे दूर करो तुम्हें
मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। समय मोसी राधा प्यारी, समय मोसी राधा प्यारी। आया शरण तुम्हारी रे, आया शरण तुम्हारी रे, दूर करो दुख मेरा आके बिहारी 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 रे, दूर करो दुख मेरा आके बिहारी। जय हो तुम्हारी आके बिहारी, 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 जय हो तुम्हारी रमन बिहारी, जय हो तुम्हारी रमन बिहारी, जय हो तुम्हारी तुलसी बिहारी, जय हो तुम्हारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। माता कुंती ने भगवान से प्रार्थना की और कुंती के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। कुंती के गर्भ की रक्षा करनी परीक्षित की। कुंती महाभागवत है, भक्त और भगवान दोनों को अपने उदर में धारण किया है। और एक संत ने सुंदर भाव दिया है, भगवान ने कहते हैं उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश किया, और माँ का उदर भी एक नरक है, जठराग्नि में तपता रहता है ना जीवात्मा, नरक जैसा बताया है। तो भगवान गर्म होगा तो भाप बनेगा, बस उसी प्रकार परमात्मा के प्रति समर्पण हमारा पूरा हो। बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनवे में धूल। उसी से बने या बिगड़े वही है। तो तुलसी महाराज उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। इसके बाद जाने लगे अपने द्वारिका, तो माता कुंती ने भगवान की प्यारी स्तुति की। बड़ी सुंदर स्तुति है भागवत में कुंती की स्तुति। देखो भागवत में जो स्तुतियां है ना बहुत सुंदर है, स्तुतियों का पाठ करना चाहिए। भक्ति प्रकट होती है, प्रेम की धारा बहने लगती है इन स्तुतियों का स्मरण करके। इसीलिए तो भागवत प्रेम भक्ति का शास्त्र है। स्तुतियों की प्रधानता है भागवत में। तो माता कुंती ने भगवान की बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर स्तुति की, भाव से भरी। माता कुंती कहती है, हे कृष्ण मैं समझ गई आप मेरे भाई के पुत्र नहीं हैं। आप कौन हैं? बोले प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हुआ। नमस्ते पुरुषं त्वात्य ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। अंदर और बाहर आप ही तो है, आपके अलावा और यहाँ है कौन? लेकिन आप इस जगत में हो फिर भी आपको कोई देख नहीं पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है। उसका कारण है आपकी माया। कबीर ने भी कहा माया ठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। कबीर ने जाना है इसलिए कहा है माया महाठगनी है, बड़े बड़े को ठग लेती है और परमात्मा से दूर कर देती है। माया करती होता है जो सत्य है उसे छुपा के रखे और जो असत्य है उसे सत्य बताए, उसको माया कहता है। जादूगर जो झूठी उसका जादू होता है ना, हाथों की सफाई और आंखों का धोखा पाना, उसके हाथों की सफाई होती है लेकिन हम सत्य मानते हैं। बस वही माया का खेल है। माँ यानी नहीं, या यानी जो नहीं है वो सत्य दिखाए हमें, उसे माया कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन हमें जगत सत्य लगता है, ब्रह्म मिथ्या लगता है। इसीलिए तो लोग पूछते हैं तर्कवादी कि ब्रह्म अगर सत्य है तो बताओ कहाँ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बताई नहीं जाती है, शब्द उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं ना। सत्य को शब्दों में कहा नहीं जा सकता है, इशारा कर सकते हो, कह नहीं सकते हो। अब गुलाब का जो पुष्प है उसकी सुगंध के लिए आप शब्द कैसे बनाओगे, क्या कहोगे, कैसी सुगंध है? उपमा दोगे किसी के उदाहरण की, तब भी तो वो झूठी है उपमा भी। इसलिए शब्दों को सत्य में कहा नहीं जा सकता है, सत्य को शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, वो सत्य है। लेकिन हमें ब्रह्म सत्य नहीं लगता है, जगत सत्य लगता है, इसको माया कहते हैं। और कुछ लोग झूठी रट भी लेते हैं कि ब्रह्म सत्य, अहम ब्रह्मास्मि, और उन ऐसे कहने वालों को एक चांटा, सारा ज्ञान भूल जाएंगे वो। या परिस्थिति आती है, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आती है, अहम ब्रह्मास्मि सब भूल जाएंगे। रट लेते हैं शब्द लोग, झूठे कोरे ज्ञान से भरे हुए लोग होते हैं। इसलिए तो सुकरात ने कहा था कि जब मैंने थोड़ा जाना तो मैं समझा था कि बहुत जानने लगा हूं मैं, लेकिन जब मुझे पता चला तो आज मैं कह सकता हूं कि मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। उस परमात्मा के सामने अज्ञानी होना पड़ता है। जो कहता है मैं नहीं जानता हूं, उपनिषद कहते हैं कि जो मैं कहता है मैं नहीं जानता हूं, बस समझ लेना उसी ने जाना है। ब्रह्मा ने भी स्तुति करते हुए कृष्ण से कहा था, जानंतम एव जानंतो किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो वपुस वाचो वभो वेभवंतो गोचरा। मन वचन कर्म से हे कृष्ण मैं तो आपको नहीं जान पाया, जानने वाले जानते रहे। जानंतम एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु, मैं नहीं जान पाया। तो झूठे शब्दों को रटने से नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा ना कि वो क्या है। मैंने सुना एक आदमी गया संतों के पास सत्संग करने के लिए, और ब्रह्म की चर्चा हो रही थी, संत वही बता रहे थे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो उसके दिमाग में कुछ बात बैठी कि बात तो सही है, सब मिथ्या है। और अनुभव भी उसका कह रहा था कि जितना मैंने प्रयास किया लोगों को खुशी करने का, घर परिवार को, पत्नी बच्चे सबको, उतना ही मुझसे प्रतिकूल रहे। पहले से ही भरा हुआ था थोड़ा दुख से। जब घर गया, बच्चे आए, पिताजी आ गए, तो पिताजी ने कहा कौन किसका पिता है, सब मिथ्या है यहाँ। बेचारे बालक भी बड़े दुखी हुए, ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हो गए हमारे पिता, लगता है मैं छोड़ के जाने वाले। अब पत्नी आई, पानी का गिलास दिया, पीने लगे। पत्नी ने पूछा बहुत देर हो गई, आज तो कहाँ रह गए आप, घर की याद नहीं आई आपको? पति ने कहा कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, सब मिथ्या है यहाँ। तो पत्नी ने भी सोचा है ब्रह्मज्ञानी कैसे हो गए। देखती हूँ रात के 9 बज गए, भोजन की थाली नहीं आई। आवाज दी, क्या भोजन नहीं मिलेगा? पत्नी ने रसोई में से आवाज दी, सब मिथ्या है, कैसा भोजन, कैसा पानी, सब झूठा है, यहाँ कुछ सत्य नहीं है। ऐसा कोरा ब्रह्म ज्ञान काम नहीं आएगा। कहना नहीं पड़ता है अहम ब्रह्मास्मि, एक अनुभूति होती है। गूंगा खाई सरकरा खाई और मुस्काई, एक अनुभूति है ये, शब्दों में बोला नहीं जाता। जिसने जाना वो मौन हो जाता है। एक स्थिति आती है जो डूब जाता है उसमें, फिर वहां शब्द नहीं, फिर मौन। इसलिए उपनिषदों ने परमात्मा को मौन भी कहा है। परमात्मा कौन? बोले मौन, वो परमात्मा। माया के कारण परमात्मा से हम दूर हो गए हैं। जो माया सत्य को झूठा दिखाए, छुपाए, और असत्य जो जगत है उसे सत्य दिखाए। आपकी माया के कारण है कृष्ण आपको लोग जान नहीं पाते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप नंद गोप के लाडले लाल हो, मेरा आपको प्रणाम है। आप कितने सुंदर हो, आपका एक एक अंग कमल के समान सुंदर है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। आपका रोआ रोआ परम सुंदरता से भरा है। परमात्मा सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदर। सुंदर तो एक ही है यहाँ, और कुछ भी नहीं है। वही है सुंदर, क्या? सत्य, शिव, इसके अलावा और कोई सुंदर नहीं। आप परम सुंदर है, मेरा प्रणाम है।
बहुत प्यारी स्तुति की माता कुंती ने। अपने जीवन में जो घटनाएं घटी और उन घटनाओं में जो कृष्ण का प्रेम बरसा, उसको याद किया माता कुंती ने। हे कृष्ण, मुझे पता है जब हमारे जीवन में दुख आया और हमने जब भी आपको याद किया, आपने हमारी रक्षा की और हमें बचाया उन दुखों से। इसलिए हे कृष्ण, आज आप हमें छोड़कर जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि दुख में आप समीप में रहते हो और सुख में आप दूर हो जाते हो। जब तक दुख था तब तक आप पास रहे और आज सुख के दिन मेरे बेटे को राजसत्ता मिली है, अब आप छोड़ करके जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि दुख आपको समीप लाता है और सुख आपको दूर कर देता है, आपसे दूर हो जाता है भक्त। तो हे कृष्ण, मुझे दुख ही दे जाइए ताकि आपकी समीपता मेरी बनी रहे, आपके पास में हमेशा रहूं, क्योंकि दुख में आप हमारे समीप रहते हैं। विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु बहुतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब आपके दर्शन हो जाते हैं ना कृष्ण, तो फिर आवागमन का चक्कर मिट जाता है। इसलिए मुझे शाश्वत निरंतर दुख मिलता रहे। अब जरा सोचो, भक्त तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। और माता कुंती उल्टी गंगा बहा रही है, वो कहती है कि मुझे दुख दे जाइए, बांके बिहारी रे दूर करो सुख मेरा, मेरा सुख दूर कर दो, मुझे दुख दे जाओ। लेकिन याद रखना, भक्त ना दुख मांगता है भगवान से और ना सुख मांगता है। भक्त क्या मांगता है? भक्त तो सत्य में जीना चाहता है, भक्त परमात्मा के प्रेम में जीना चाहता है। और उस प्रेम में अगर दुख भी मिले तो दुख नहीं, फिर वो तो परम आनंद है। विपदा नयेव विपदा संपदा नयेव संपदा विपद विस्मरम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति है जब हम परमात्मा से दूर हो जाए, सत्य से दूर हो जाए, कृष्ण से दूर हो जाए। ये सबसे बड़ी विपत्ति है। और सबसे बड़ा सुख है जब उस परमात्मा के नजदीक हमारा जीवन हो। यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है। और वैसे भी दुख व्यक्ति को सत्य के समीप ही लाता है प्राय करके। दुख में जितना याद करता है ना व्यक्ति, उतना सुख में कहां करेगा। जब आता है दुख, दौड़ता है आदमी मंदिर की तरफ, हे मेरे मालिक बचाइए। भगवान भी बड़े दयालु है ना, हमारे पिता है। खबर लेना पड़ती है उसको तो दुख का टेलीग्राम भेजते हैं भगवान, बेटा तू बहुत दिन हो गया मंदिर नहीं आया, चल इस बहाने आएगा, कभी तो आएगा मेरे सामने। तो हमारे जीवन में सुख मिले तो ये भी उसका प्रसाद है, ऐसा समझना चाहिए। मुसीबतें दिल के इरादे अजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हिम्मत न हार गिरकर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें तो इंसान को चलना सिखाती है। अगर जीवन में दुख आए ना तो कभी भयभीत ना हो, बेचैन ना हो। ये प्रभु का प्रसाद समझे और हमें कहीं ना कहीं सावधान करने के लिए दुख भेजा है। मुसीबतों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पल एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, अरे संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है। संघर्ष हो जीवन में, दुख से लड़ने की शक्ति हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कभी मुंह मोड़ करके भागना नहीं, भगोड़ा होगा फिर तो वो। दुख का प्रतिकार न करे, दुख को समझे, दुख को देखे, उसका अनुभव करे, क्या है दुख, क्यों आया है दुख, उसकी खोज करे। और जब खोज करोगे तो पता चलेगा कि अगर दुख मेरे जीवन में है तो उसका दूसरा कोई कारण नहीं, मैं ही कारण हूं। ये भी समझ लेना। जीवन में दुख से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम दुख और सुख का कारण दूसरे को मानेंगे। और जब दुख और सुख का कारण स्वयं को मानेंगे तो पता चलेगा कि जीवन की सच्चाई क्या है। अगर दुख मिल रहा है तो कोई दूसरा कारण नहीं है। जीवन की गहराई में जब जाओगे तो पता चलेगा मेरे अलावा कोई दूसरा कारण मेरे दुख का नहीं हो सकता। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरे को बुरा समझते हैं, इसीलिए तो दुखी रहते हैं ना। मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मैं तो बड़ा भला आदमी हूं, लेकिन ये दूसरे ही मुझे परेशान कर रहे हैं। सारी दुनिया उसके लिए नरक, दूसरे बुरे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी इसलिए दुख पाती है। तो माता कुंती ने भगवान का दर्शन मांगा, दुख नहीं, भगवान का सानिध्य मांगा। श्री कृष्ण समझ गए, माता कुंती की स्तुति को स्वीकार किया, उसके प्रेम भाव को स्वीकार किया। भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। इसके बाद पांडवों को लेकर के, पांचों भाइयों को लेकर कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे और वहां भीष्म पितामह के सन्मुख पहुंचे। बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए थे।
चारों ओर लाशें बिछी पड़ी है। उन लाशों को लांघते हुए श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर पहुंचे। पूरा कुरुक्षेत्र लाशों से पटा पड़ा है और इतनी लाशों के बीच में एक वीर योद्धा और भगवान का भी परम भक्त बाणों की सैया पे लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी दुख नहीं है उसको, परम आनंद में है। पूरे शरीर में हर जगह बाण छिपे हुए हैं और उसके ऊपर लेटे हुए हैं पितामह भीष्म। श्री कृष्ण सन्मुख पहुंचे, श्री कृष्ण की मन के द्वारा पूजा की, स्तुति प्रार्थना भी की। कृष्ण का दर्शन करते ही पितामह भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान की कृपा का अनुभव करके गदगद हो गए पितामह भीष्म कि कितना प्रेम है अपने भक्तों के लिए परमात्मा को, कि आज मौत के समय मुझे दर्शन देने के लिए आया। मैंने बुलावा नहीं भेजा, लेकिन उसको पता है मेरे दिल का सच्चा हाल। पांचों पांडव पितामह भीष्म की इस दशा को देखकर रो रहे हैं कि जिस पितामह की गोद में हमें जीवन मिला है और उन्हीं को हमने इन बाणों की सैया पर लिटाया है। तो पांचों पांडवों को रोता हुआ देख करके महाराज पितामह भीष्म भी रोते हुए कहने लगे, पांडवों दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसमें सब प्रकृति का काल का विधान है। अहो कष्टम अहो अन्यायम यदयूयम धर्मनंदना जीवितम न हृतृष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। बड़े कष्ट का विषय है ये कि तुम्हारे जीवन में दुख आया पांडवों, नहीं तो तुम्हारे जीवन में दुख आना नहीं चाहिए था। जहां धर्म की मूर्ति युधिष्ठिर है, गदाधारी भीम है, गांडीव धनुधारी अर्जुन है, और सबसे बड़ी बात तो जिनकी रक्षा में स्वयं कृष्ण है, उनके जीवन में भी दुख आया। लेकिन सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यदप्रियम, तुम्हारे जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटी है पांडवों, ये सब काल का प्रभाव है। और ये काल दूसरा कोई नहीं, जिसको तुम अपने मामा का लड़का समझ रहे हो, जिसको तुमने अपना मंत्री बनाया, अपना दूध बनाया, और जिसको तुमने अपना नौकर तक बनाने में संकोच नहीं किया, वो कृष्ण ही काल है। इसकी लीला बड़ी विचित्र है पांडवों, कोई नहीं समझता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए नौकर भी बन जाता है। ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको तो प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए तुम्हारे प्रेम के कारण ये तुम्हारा नौकर बना, तुम्हारा सारथी बना, और आज मेरे प्रेम के कारण ये मुझे दर्शन देने के लिए आया मौत के समय। यहाँ पर पितामह भीष्म से प्रश्न पूछे हैं युधिष्ठिर ने, तो भगवान के परम भक्त पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। राजधर्मान मोक्ष राजधर्मान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सामास व्यास योगता। सबसे पहले दान धर्म की शिक्षा दी है। दान करना चाहिए व्यक्ति को। केन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान की बड़ी महिमा है, लेकिन दान केवल रुपए पैसे का ही दान नहीं है। आपके पास जो है उसका दान करो ना, जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है। वाणी का दान, मधुर वचन बोलो। शरीर दिया है, श्रम दान भी होता है। धन नहीं है कोई बात नहीं, तुम शरीर के द्वारा जहां जरूरत है वहां सेवा करो ना। कोई रोगी है उसकी सेवा करो, कोई दुखी है उसकी सेवा, ये श्रम दान है शरीर के द्वारा। धन दिया है परमात्मा ने, तुमने कमाया है, तो उसका भी सही सही उपयोग करना सीखो। जीवन का सही उपयोग हो, धन का जो भी हमारे पास मिला है उसका सही उपयोग आ जाना चाहिए। धन का भी ठीक जगह उपयोग करना चाहिए। दान तो कर देते हैं लोग, लेकिन ऐसी जगह दान कर देते हैं कि दाता और लेने वाला दोनों नरक में जाते हैं। अगर गलत जगह हमारा धन गया तो दान व्यर्थ जाएगा, किसी काम का नहीं है। धन का भी उपयोग हम सदुपयोग करें, लेकिन बहुत सोच समझ के कहाँ करना चाहिए, ये भी विवेक होना चाहिए। त्याग जीवन में होना ही चाहिए। महाभारत में वर्णन आया है, आय से दशांश दान करें। 10 लाख की आमदनी है तो 1 लाख अच्छे काम में, जहां जरूरत है वहां खर्च कर दे। और सबसे बड़ा दान देखो, ये ऐसा सत्संग का भी जो आयोजन होता है, इसमें भी धन का तो खर्च होता ही है, लेकिन इस दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। क्या कारण है और गोपियों ने क्यों कहा इसको सबसे बड़ा दान? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापम श्रवण मंगलम। और अंत में कहा भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस पृथ्वी के ऊपर हे कृष्ण आपकी कथा का जो दान करता है ना, वो सबसे बड़ा दानी है। कथा कहने वाला भी दानी है, और इस कथा में
अपने धन का जो सदुपयोग करता है वो भी दानी है, क्योंकि धन का उपयोग होगा तभी तो ये व्यवस्थाएं होगी ना। लेकिन इस कथा के माध्यम से 500 लोग भी सुनने आए, 1000 लोग सुनने आए, और उसमें से अगर एक व्यक्ति का भी जीवन बदल गया तो तुम्हारा दान सफल हो गया, धन्य हो गया वो जीवन। फिर कम से कम जीवन में एक का तो परिवर्तन होया। और छोड़ो कोई बात नहीं, कम से कम 4 घंटे के लिए तो व्यक्ति शांत बैठ जाता है ना। 4 घंटे के लिए तो भगवान की कथा में आनंद की अनुभूति। प्यास बुझती है क्या? खारा पानी जितना पियोगे प्यास और बढ़ेगी ना। वैसा ही धन है, पद है, प्रतिष्ठा, संसार। तो जीवन में प्रारंभ से ही त्याग वृत्ति आना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में तो और पकड़ने की वृत्ति हो जाती है। मैंने देखा है बहुत से लोगों, बूढ़े लोगों में जितनी तृष्णा होती है ना उतनी जवान में नहीं होती है। बुढ़ापे में तो और पकड़ मजबूत होती है व्यक्तियों की। वैसे आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने देखा, मेरा अपना अनुभव है। हमने 2 साल पहले इंदौर में कथा की, उसके जो कथा का कराने वाला जो भगत था उसके 2 लड़के और बाप बूढ़ा। तो बाप ने हमसे पूछा कितना खर्चा होगा महाराज कथा में? 50,000 में पूरा काम हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं, टेंट भी हो जाएगा, साउंड भी और कथा भी हम कर देंगे, 50,000 में आराम से हो जाएगा। देखो हमारा एक उद्देश्य है, और हमारे महाराज जी का, गुरु का भी यही कहना है, भगवान की कथा सुनाओ, कभी किसी के ऊपर भार मत बनना। जिसकी जैसी श्रद्धा है, तुम्हें जो देगा कोई वो संतों की सेवा में जाएगा। करना क्या है हमें? निष्काम भाव से कथा देने वाले का भी कल्याण। अगर वो दे रहा है तो अच्छी जगह जा रहा है, गौ सेवा, संत सेवा में। और संतों की क्या सेवा हो रही है आप इनसे पूछ लीजिए। ये गए हैं 200-250 संत महात्मा एक आश्रम में, और ऐसे महाराज जी के गुरु, हमारे गुरु जी के 12 आश्रम है, संत सेवा और गौ सेवा। तो जो दे रहा है उसका भी कल्याण है, और नहीं दे रहा तो भी अच्छा है। तो उसमें कोई कामना की जरूरत ही नहीं। तो हमने कहा 50,000 में सारा काम हो जाएगा। लेकिन जब उसके बेटे को पता चला कथा कराना है, तो फिर बेटे ने बाप से नहीं पूछा, फिर अपनी मर्जी से कथा का आयोजन किया। और आप सच मानिए कम से कम 8-9 लाख रुपए खर्च किए उसने कथा में। एक दिन बाप कथा के बीच में उसका पिता मेरे पास आया, फिर तो बोलने लगा, महाराज ये इतना खर्चा कर रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है कथा में, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, लेकिन कम से कम मुझसे तो पूछ लेना चाहिए। तो जब वो बाप चला गया उसके बाद बेटा आया कुछ देर बाद, तो हमने उससे कहा, देखो माता पिता को भी भगवान मानना चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए। इतना खर्चा आप कर रहे हो, लेकिन माता पिता से भी तो राय लेना, सलाह लेना चाहिए। तो उसने कहा, महाराज अगर मैं पिताजी से सलाह देता ना तो ये भागवत कथा होती नहीं। ये तो सलाह नहीं ली इसलिए कथा का आयोजन हो गया। ये करना ही नहीं चाहते हैं खर्चा। और आयु कितनी है? कम से कम 75 साल की, 80 साल का हो चला, लेकिन पकड़ बड़ी मजबूत है। मरते दम तक अगर जीवन में त्याग वृत्ति नहीं आई ना, तो बुढ़ापे में तो हे भगवान ऐसी दुर्दशा होती है। वृद्धो न याता तृष्णा न याता वयमेव आता। बुढ़ापे में तृष्णा नहीं खत्म होती, हम खत्म हो जाते हैं। एक आदमी मर रहा था, कहते हैं उसके 3 बेटे, डॉक्टर को बुला करके लाए, सीरियस हो गया, बिल्कुल मरने ही वाला है, बोल बंद हो गया, मूर्छित है। डॉक्टर ने दवा की, दवा ने काम किया, बाप को होश आया, नेत्र खोले, पत्नी को पास में देखा, पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा आप ही के पास है। मझला कहाँ है? बोले आपके पास में है। छोटा कहाँ है? पत्नी ने कहा आप जरा भी चिंता ना करो, हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? बाप उठ करके बैठ गया। बाप ने कहा अरे नालायकों, अभी तो मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं, तुम तीनों यहाँ बैठे हो तो दुकान पर कौन बैठा है? मेरी तो फिक्र करो कम से कम, जब मैं मर जाऊं ना तब तुम्हें जो मर्जी आए करना। ये बाप की हालत। कहते हैं वही बाप बुढ़ा दूसरे दिन मरा, तो अब तीनों बेटे आपस में विचार करने लगे कि पिताजी को शमशान कैसे ले जाएं। तो बड़े वाले ने कहा बड़े धूमधाम से ले जाएंगे, गाजे बाजे के साथ, आखिर हमारे पिता इतना धन दे करके गए हमें। तो मझले वाले ने कहा अब मर तो गए, इतना खर्चा क्यों करें, जो मर गया उसके लिए इतना खर्चा, अरे हमारे घर की पुरानी गाड़ी है उसी में पटक ले चलेंगे। तो छोटे वाले ने कहा उसमें भी तो डीजल डालना पड़ेगा, हाथ ठेला ले आएंगे। तीनों की बात बाप सुन रहा था। बाप उठ करके बैठ गया। बाप ने कहा हाथ ठेले वाले को भी तो पैसा देना पड़ेगा, अरे मेरे जूते लाओ, मैं पैदल ही चलता हूं।
आखिर उसे भी पैसा देना पड़ेगा। मौत के समय भी व्यक्ति की जो तृष्णा है ना मेरे भाई बहन, ये केवल हंसी मजाक की बात नहीं, ये जीवन का सत्य है। यही होता है हाल। मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। प्रयागराज में जब कुंभ था, वो किस समय था, 2013 में, 13 की बात है। तो प्रयागराज के बगल में ही हंडिया पड़ता है। हंडिया के बगल में एक छोटा गांव था यादवों का। नहीं, हंडिया के पास में एक लाक्षागृह, गंगा के किनारे लाक्षागृह एक स्थान है। तो वहां 2012 की बात में कथा करने के लिए गया और आश्रम में कथा होना थी। बूढ़े महात्मा, उनके गले में कैंसर, साधु थे वो, गले में कैंसर। यहाँ पर गलत अर्थ मत ले लेना आप कि साधु भी इतनी तृष्णा से, लेकिन वेश धारण करने से सब कुछ नहीं होता है ना। दिमाग थोड़ी बदलता है ऊपर के वेश से, माइंड तो वही रहेगा ना। बुढ़ापा है, गले में कैंसर है, खाने का कुछ बन नहीं रहा है, दाल का पानी पी रहे थे, लेकिन पैसा खर्च करना नहीं चाहते। हमसे बोले महाराज कथा करने आए हो हमारे आश्रम में, अपने या मायक है सीधा छोटा सा, मतलब साधारण, आप उसी में बोलो। तो हमने कहा ऐसे तो हमने कथा अभी तक की नहीं। फिर एक भक्त आया तो उसने साउंड की व्यवस्था की, फिर कथा शुरू हुई। लेकिन जितनी चढ़ोतरी आती थी वो सारा उठा करके अपने पास रखता था। हमने कहा कोई बात नहीं, आश्रम है, मैं ले जाऊं या तुम रखो, क्या अंतर पड़ता है। 24 घंटे में इतना सा दाल का पानी पीता था और कुछ भी नहीं, बोलने की बनती नहीं थी। लेकिन ये तृष्णा, जितना भी पैसा आता था सारा उठा के अपने पास। मंच के बगल में उसका अपना आसन था, बगल में। 7वें दिन कथा हुई तो जितना भी पैसा आया था वो तो उन्होंने रख लिया, जो भी। अब वो तो आश्रम की बात है। और फिर हमारा तो जीवन में यही है, भगवान की कथा होती है। मैं सच बताऊं आपसे, जहां जितना मिलता है, भले ही कुछ भी ना मिले तब भी हम आनंद में जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा हो गई। इससे बढ़कर के और हमें क्या चाहिए। तो अब इसके बाद क्या हुआ, मैं कथा करके आया, उसके 3 दिन बाद ही वो पधार गए। कितने दिन और टिके? 3 दिन। लेकिन मेरे भाई बहन, मेरे जीवन में बड़ा उस समय ऐसा लगा, मन देखो जीवन में मौत सामने खड़ी है लेकिन फिर भी तृष्णा खत्म नहीं हुई। ये होता है जीवन की सच्चाई, यही है हर मनुष्य की। ये मत समझ लेना कि कोई हमसे आकर कह दे कि 7 दिनों के बाद तुम्हें मरना है और हमारी तृष्णा खत्म हो जाएगी, कभी नहीं होगी। इसलिए जीवन को प्रारंभ से ही थोड़ा त्याग वृत्ति का बनाए हम। जीवन में थोड़ा वैराग्य हो, त्याग हो। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सा, अनेकों प्रकार के धर्मों का वर्णन किया श्री पितामह भीष्म ने। और इसके बाद 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनिम स्वसुखम उपगते क्वचित विहरतुम प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे कृष्ण, मेरी मति रति आपके चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि इस मति में कोई तृष्णा नहीं है। वितृष्णा, विगत तृष्णा, परम विशुद्ध है ये मेरी मति। पितामह भीष्म को अपनी मति पर पूरा विश्वास है कि मेरी मति कहीं पर भी आसक्त नहीं हुई। इसलिए हे कृष्ण, मेरी मति, मेरी गति, मेरी रति मैं आप ही के चरणों में समर्पित करता हूँ। त्रिभुवन में आप सुंदर है, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, परम सुंदरता आपके जीवन में। लेकिन जितने सुंदर हो उतना ही हृदय भी आपका सुंदर है। मुझे याद आता है उस समय की घटना, जिस समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अस्त्र उठाकर रहूंगा। और आपने भी महाभारत के युद्ध के पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। महाभारत में वर्णन आता है, पितामह महाराज श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे सहायता के लिए। तो कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, लेकिन कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा, अस्त्र नहीं उठाओगे तो क्या तुम्हारी पूजा करना है? मुझे नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन ने वो ले लिया, कृष्ण को अर्जुन ने ले लिया, वही चाहिए था उसको। युद्ध होने लगा। 10 दिन हो गए युद्ध होते हुए। सेनापति के पद पर पितामह भीष्म थे। दुर्योधन पितामह भीष्म के पास आया, लगता है आप मेरी तरफ मन देकर लड़ नहीं रहे हो, लेकिन जबकि आप जैसा योद्धा और मेरी तरफ सेनापति के पद पर है और मेरी सेना का विनाश हो रहा है। अगर ऐसा ही करना था तो पहले ही पांडवों की तरफ चले जाते ना। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन, मैं कभी नमक हराम नहीं हो सकता हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं कपट नहीं कर सकता हूँ। तुझे मौत का डर है तो अपनी पत्नी भानुमति को मुझे मेरे पास भेज देना,
मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। और देखना दुर्योधन, तू कहता है कि 5 पांडवों में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन कल देखना मैं कल क्या करता हूं। तू 5 में से एक को मरा हुआ जरूर देखेगा। तो दुर्योधन भी बड़ा प्रसन्न हुआ। बस यही तो मैं चाहता था दादाजी कि आप थोड़ा तपे। अगर आप तपे तो क्या मजाल है पांडवों की जो तुम्हारी तरफ देख सके। रात्रि के समय युद्ध तो विश्राम हो ही जाता था। श्री कृष्ण का भजन करते थे पितामह भीष्म रात में। दिन भर युद्ध और रात को भजन, 12 बजे तक भजन करते, इसके बाद शयन करते थे। इधर क्या हुआ, श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तुरंत उठे, अपना वेश बदला, ऐसी फटी हुई धोती, साधारण सी धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, माथे पे पगड़ी बांधी, एक हाथ में लाठी ली और एक हाथ में लालटेन, पूरा ग्वाले का रूप बनाकर द्रौपदी के पास पहुंचे। सोई हुई थी द्रौपदी, उसके पग के अंगूठे को पकड़ा, जाग पड़ी। भैया इतनी रात के समय? बोले हाँ। क्या बात है? बोले दादाजी से आशीर्वाद लेने चलना है। रात में? बोले हाँ अभी। और देख द्रौपदी, भानुमति ना पहुंचे उसके पहले पहुंचना है। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, तो उसके पहले पहुंचना है। तेरे हित के लिए आया हूं। किस कारण से बता तो सही। भगवान ने कहा ज्यादा बहस करने का समय नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। और दादाजी से आशीर्वाद मिल जाए ना तो कुछ बोलना मत, घूंघट लगा के जाना, चुपचाप आशीर्वाद ले लेना और चुपचाप आ जाना, बोलना मत। अगर जरूरत ही पड़े बोलने की, कहीं भेद खुली जाए संयोग से और पूछे कि कौन साथ में आया, तो कह देना नौकर साथ में आया है, मेरा नाम मत लेना। तो द्रौपदी ने कहा भैया मैं तुझे नौकर कैसे बना सकती हूँ। कन्हैया ने कहा देख द्रौपदी, तेरे हित के लिए कह रहा हूँ, नौकर बनना पड़ता है गरज के लिए। कृष्ण लेकर के गए द्रौपदी को। रात के समय पहरेदार पहरा दे रहे थे। अब बड़े लोगों के लिए सुरक्षा तो होती है। ऐसा नियम था पहले कि स्त्रियों को और ब्राह्मणों को बड़े लोगों के दरबार में जाने के लिए संतों को कोई रोकता नहीं था। तो द्रौपदी तो चली गई अंदर, लेकिन कृष्ण को दरवाजे पर रोक दिया। द्रौपदी ने जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने सोचा आ गई भानुमति, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। कृष्ण ने समझाया था बोलना मत, चुप रहना, लेकिन इतनी आनंदित हो गई आशीर्वाद मिलते ही द्रौपदी घूंघट खोल दिया और दादाजी से कहने लगी दादाजी आपका आशीर्वाद है, 5 में से एक का भी कल बाल बांका नहीं होना चाहिए। अब आपने आशीर्वाद दिया है। तो पितामह भीष्म ने कहा द्रौपदी मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कैसे? द्रौपदी ने कहा क्या भानुमति को ही मिलना चाहिए आशीर्वाद दादाजी, मुझे नहीं मिलना चाहिए? तो दादाजी ने कहा जिसको मिलना चाहिए ना उसी को मिला है। शायद परमात्मा मेरी वाणी को असत्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दादाजी के तेवर बदले, आंख का रंग बदला, अपना ढंग बदला और आवेश में आकर के जोर से कहा द्रौपदी मुझे लगता है इसमें किसी का हाथ है, तू अकेली नहीं आ सकती। कौन है तेरे साथ में? ग्वाला, उसको मैंने भाई बनाया है और उससे कहा भैया दादाजी से आशीर्वाद लेने चलना है तो साथ चलेगा। इतना अच्छा है दादाजी, कहते ही मेरे साथ आ गया। तो दादाजी भी समझ गए दूसरा कोई गोपाल हो नहीं सकता है। तो दादाजी ने कहा द्रौपदी मैं तेरे गोपाल को देखना चाहता हूँ। अब द्रौपदी घबरा गई, अब पकड़े जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा दादाजी आप बड़े लोग, ग्वाले को क्या देखना, आप बैठिए ना मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तेरे गोपाल को एक बार देखना चाहता हूँ। आए दरवाजे पर और सिंह की तरह गर्जना करते हुए कहा कहाँ है द्रौपदी तेरा गोपाल? कन्हैया बगल में खड़े हुए थे और बगल में द्रौपदी की चप्पलें भी, पादुका भी दबा रखी, एक हाथ में लालटेन। तो दादाजी के सामने आ गए। माई बाप सेवा का हाजिर है। तो कृष्ण की आवाज को पहचान लिया दादाजी ने, कहीं कृष्ण तो नहीं। लालटेन हाथ से ली, ज्योत को तेज किया और रात के अंधेरे में छुपा हुआ भेष कृष्ण का दादा की आंखों के सामने प्रकट हो गया। इतने क्रोधित हुए कालिया तेरे सारे ऐसे ही खेले, लेकिन देखना कल मैं क्या करता हूं। अगर तूने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाज गहे मेरी गंगा जननी, मैं संतन सुत न कहूं। अगर मैं तुम्हें प्रतिज्ञा ना तोड़ के दिखा दूं, कल शत्रु उठाने के लिए तुम्हें मजबूर ना कर दूं, तो मां गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। आज जो हरि न शस्त्र गाऊं तो लाजऊं गंगा जननी को, मैं शंतनु सुत न कहूं। सिंधन खंडी महारथी खंडों कपित सहित गिराऊं। इति ना करूं तो शपथ हरि की, मैं छत्री गति न पाऊं। सूरदास रण भूमि विजय बिन, मैं जित न पीठ दिखाऊं। अगर ऐसा ना कर दूं तो मुझे छत्री की गति ना मिले।
मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। ये प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने की थी। युद्ध होने लगा दूसरे दिन। पांडव सेना के ऊपर महाराज पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया पितामह भीष्म ने। कोई भाई को भी देख लेता था तो लगता है पितामह भीष्म आ गए। अर्जुन के पूरे शरीर में बाण। श्री कृष्ण की शरण में आया अर्जुन। परमात्मा कृष्ण ने देखा अर्जुन है मेरो प्राण, मैं अर्जुन को प्राण। अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। अगर अर्जुन की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो पितामह भीष्म से बचाने वाला इस जगत में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो भगवान ने क्या किया, एक तरफ अपने भक्त अर्जुन की प्राणों की रक्षा के लिए और दूसरी तरफ अपने भक्त पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भूल तो रख देते एक तरफ, कूद पड़े रथ से और टूटे हुए रथ का पहिया लेकर भगवान हाथ में धारण अपनी अंगुली पर धारण करके दौड़े रथांग पाणी बनकर के। जैसे सिंह दौड़ता है हाथी की तरफ, रथांग पाणी बनकर कृष्ण दौड़े। पृथ्वी डगमगाने लगी। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमति कर्तुम अप्लुतो रतस्तः धृतरथ चरणोभ्या चलत गुहु हरिरिव हन्तुम एवं गतोत्तरिया। कृष्ण ने अपना दुपट्टा पृथ्वी पर गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? संतों ने भाव दिया। पृथ्वी हिल करके डगमगा कर ये कह रही थी, क्योंकि पृथ्वी पत्नी है भगवान की, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। तो पृथ्वी कह रही है आप सत्य प्रतिज्ञ हो, आज झूठे क्यों बन रहे हो? तो भगवान ने कहा ये हिसाब बाद में करेंगे, बाद में बताऊंगा क्यों झूठा बन रहा हूं मैं, पहले मेरे भक्त की प्रतिज्ञा मुझे रखना है। और पितामह भीष्म ने जब कृष्ण को आते हुए देखा, रथ का पहिया लेकर दौड़े हुए आ रहे थे, धनुष और बाण, पहले तो बाण चलाए लेकिन जब कृष्ण का प्रेम प्रकट हुआ दौड़े हुए आए, बाणों से भी नहीं रुके जब कृष्ण, तो धनुष और बाण एक तरफ फेंक दिया पितामह भीष्म ने और युद्ध क्षेत्र में खुल करके हंसते हुए कहने लगे आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, तो हमको छत्री ना गिनऊं बोले हो वचन विचार। हे कृष्ण, आपने कहा कि मैं बिना अस्त्र उठाए भूमि का भार हरण कर लूंगा, तो क्या हम छत्री नहीं है? अब सोच समझ करके उत्तर दीजिए। तो कृष्ण भी क्या करते हैं, डारी चक्र हरि हंस पयु दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। अरे पितामह, अगर मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है अपनी तो तेरी प्रतिज्ञा के लिए क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों का ही मान रखता हूं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलने पाए। ये परमात्मा की करुणा है। ये भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम का परिचय दिया है पितामह भीष्म के लिए। अंत में पितामह भीष्म ने क्या किया, श्री कृष्ण के चरणों में ही अपने मन को समर्पित कर दिया और प्राणों को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, बाजे बजाए, जय जयकार हुआ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत समय में परमात्मा का दर्शन हो गया और परमात्मा की पूजा हो गई, स्तुति हो गई। हम भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, हमारा भी जब अंतिम समय आए तो जैसे पितामह भीष्म के ऊपर आपने कृपा की, ऐसी हमारे ऊपर भी कृपा करना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आइए हम भी प्रार्थना करें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले जब तक प्राण आवे कोई रोग ना सतावे 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 यम तरस ना दिखावे यम तरस ना दिखावे जब प्राण तन से निकले इतना तो करेना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो जीवन की सार्थकता यही है कि अंत समय नारायण की स्मृति बन जाए। सुखदेव जी कल आप सुनेंगे, कथा का प्रारंभ करेंगे तो परीक्षित से यही कहेंगे, एतावाने उसांक योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परापंसाम अंते नारायण स्मृति। सांक योग धर्म सबका सार है, जन्म का लाभ है क्या? अंते नारायण स्मृति, अंत में प्रभु की स्मृति। लेकिन याद रखना, हम चाहे जिंदगी भर तो स्मृति रखी है संसार की, भोगों की, वासनाओं की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा, देह की, और अंत समय में नारायण की स्मृति आ जाएगी, ये कभी नहीं होगा। जीवन जिसमें बीता है वही स्मरण में आएगा। इसलिए जीवन ऐसा बना ले हम शुरू से ही कि अंत में वही याद आए परमात्मा, ताकि हमारा आवागमन मिट जाए। बार बार दुख का जन्म, ये जन्म का दुख ना देखना पड़े, नहीं तो दुख ही दुख है जीवन में। जन्म दुक्कम जरा दुक्कम व्याधि दुक्कम पुनः पुनः और अंत काले महादुक्कम तस्मात् जागो, इसलिए जागो। तो पितामह भीष्म का अंत्येष्टि क्रिया करवाई महाराज युधिष्ठिर ने। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण आए, द्वारिका गए, पांचों पांडवों ने विदा किया, शास्त्रों विदा किया, श्री कृष्ण को बहुत दूर तक विदा करने के लिए गए। इधर समय आने पर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है और ब्राह्मणों ने भविष्य कथन करते हुए परीक्षित के बारे में बताया है, महाराज जी तुम्हारा पौत्र बड़ा धर्मात्मा होगा, रंती देव के समान उदार होगा, राम के समान संत ब्राह्मणों का भक्त होगा, बलि के समान धैर्यवान होगा, प्रहलाद के समान निष्ठावान होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, ब्रह्मा के समान जो है जगत का पालन पोषण करने वाला, विष्णु के समान शरण देने वाला होगा और भगवान शंकर के समान कृपालु होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, अग्नि के समान दुर्दर्श होगा। ऐसे बहुत सी बातें महानता की परीक्षित के बारे में ब्राह्मणों ने बताई, लेकिन अंत में कहा कि तक्षक सर्प के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। द्विज पुत्रो उत्सर्जितात्, द्विज पुत्र के श्राप के द्वारा तक्षक सर्प इसको डसेगा और इसकी मौत होगी। परीक्षित की इस बात को सुनकर के महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए, क्या हमारा ये पुत्र संत और ब्राह्मण को अपमान करेगा? ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज, अपमान तो होगा इससे, लेकिन
उस अपमान में भी इसके लिए बहुत बड़ा एक संयोग बनेगा। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए गए और सुखदेव जैसे परमहंस के द्वारा भगवान की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा भविष्य कथन करके महाराज चले गए दान दक्षिणा लेकर। ब्राह्मण तो भगवान कृष्ण भी आए परीक्षित के समय, जन्म के समय कुछ दिनों तक रहे। इसके बाद वापस हस्तिनापुर से द्वारिका गए। अर्जुन साथ में गया था। बहुत दिन हो गए, अर्जुन वापस लौट कर के नहीं आया है। बहुत दिन तक द्वारिका में रहे कृष्ण के पास। इधर विदुर जी आए हैं, विदुर जी का स्वागत किया है महाराज युधिष्ठिर ने। कुशल समाचार पूछी है विदुर जी के द्वारा, भगवान कृष्ण की सब कुछ बताया, लेकिन भगवान स्वधाम चले गए। इस बात का अवगत नहीं कराई महाराज युधिष्ठिर को विदुर जी ने। इसके बाद पितामह महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र के पास पहुंचे हैं और धृतराष्ट्र को फटकार लगाते हुए कहा, महाराज तुम्हारे 100 पुत्र मर गए हैं, तुम्हारी भी अवस्था अब ढल चुकी है, मौत समीप खड़ी है, फिर भी तुम्हारी तृष्णा भी खत्म नहीं हुई है। और इसी आशा और तृष्णा के कारण तो बार बार जन्मना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। हद हो गई महाराज तुम्हारे अज्ञान की। जिन पांडवों को तुमने जहर दिया, जिन पांडवों को तुमने जलाया, आग में जलाने की कोशिश की, जिनका धन हरण कर लिया, जिनका सब कुछ हरण करने की कोशिश की, आज उन्हीं पांडवों के दिए टुकड़े को तुम कुत्ते की तरह खा रहे हो। अहो महियसी जीवित आसाया, अहो जंतु महियसी जीवित आसाया भगवान भीमा आप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। तुम गृहपाल की तरह जीवन जी रहे हो। गृहपाल यानी कुत्ता। संस्कृत भाषा में कुत्ते को गृहपाल कहा है और ग्राम संधि कहा है। ऐसा वैराग्य हुआ विदुर जी के द्वारा। घर छोड़ दिया, चले गए कनकल क्षेत्र में गंगा के किनारे और वहाँ ध्यान करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए। समय आने पर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास से वापस महाराज अर्जुन आए। इस अपसुकन होने लगे। अर्जुन का तेज चला गया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भैया कृष्ण कैसे हैं? और भगवान श्री कृष्ण की सारी बात बता दी। हमें छोड़कर के कृष्ण चले गए हैं अपने धाम को। महाराज अर्जुन को भी बड़ा दुख हुआ, युधिष्ठिर को भी बड़ा दुख हुआ। वैराग्य का आश्रय लिया, ममता के बंधन को वैराग्य की तलवार से काटा। परीक्षित को राजगद्दी दी और इसके बाद हिमालय की यात्रा की है। 5 पांडव गए, द्रौपदी भी गई और उन्होंने वहां सदगति को प्राप्त किया है। 5 पांडवों की महाप्राण की जो कथा सुनता है उसे भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। परीक्षित ने दिग्विजय में सबको जीता, 3 अश्वमेध किए थे, सबको जीता, पूरे भुवन को जीत लिया। लेकिन एक समय की बात है, महाराज परीक्षित अपने शिविर में बैठे हुए थे। किसी के द्वारा समाचार मिला कि एक शूद्र जो राजा के वेश में है गाय और बैल को लातों के द्वारा मार रहा है। राजा परीक्षित गए, देखा शूद्र है और गाय बैल को, जो निर्बल प्राणी है, एक पैर से बैल खड़ा है और गाय आंखों से आंसू बहा रही है। पूछा, तू कौन है? मारने के लिए जब तैयार हुए परीक्षित, तलवार निकाली म्यान से, परीक्षित की शरण में आ गया वो शूद्र जो राजा के वेश में था। मुकुट उतार कर परीक्षित के चरणों में रख दिया। परीक्षित ने कहा, तू मेरी शरण में आ गया है, मौत का तुझे अब कोई भय नहीं है, क्योंकि हम शरण में आए हुए को नहीं मारते हैं। लेकिन तू बता तू है कौन और तू मेरे राज से निकल जा। उसने कहा, मैं कलयुग हूँ। परीक्षित ने कहा, तू मेरे राज को छोड़कर बाहर जा, तू निरपराध प्राणी को क्यों मार रहा है? कलयुग ने कहा, महाराज अभी मेरी बारी आई है, मैं कहाँ जाऊँ? और जाऊँ भी तो जहाँ भी जाऊँगा वहाँ आप ही का राज है, सार्वभौम सम्राट है आप, इसलिए ऐसा करिए, मुझे स्थान दे दीजिए, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार उन स्थानों में निवास करूंगा। तो परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। द्यूत, पान, स्त्री और सोना यानी हिंसा में तेरा वास होगा। जुए में तेरा वास है, शराब में, नशे में तेरा वास है, हिंसा में तेरा वास है और परस्त्री में तेरा वास है। 4 स्थान दिए कलयुग को। लेकिन कलयुग ने देखा कि यहाँ पर ये चारों स्थान मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना कोई जुआ खेलता है, ना कोई नशा करता है कल महाराज परीक्षित के राज में, ना कोई हिंसा होती है और ना कोई परिस्त्री की तरफ गलत दृष्टि से देखता है। तो मेरा गुजारा कहाँ होगा? तो पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, फिर याचना की। तो परीक्षित ने सोने में वास दे दिया कलयुग को। सोना वैसे तो पवित्र माना जाता है और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, धातु नाम कांचनमस्मि, में धातु में कांचन है यानी सोना है, सोना पवित्र है। लेकिन यहाँ संतों ने सोने का अर्थ लगाया है अनिति का धन, क्योंकि पहले सोने से ही सारा व्यापार चलता था, सोने के सिक्के होते थे ना। तो अनिति के धन में कलयुग का वास है। अनिति से धन होते हैं बरस 5 और 7, तुलसी 12 बरस में हो तो जरा मूल से जात। अनिति का धन ना कमाए, हमारे घर में अनिति का धन, बिना मेहनत का धन ना आए, किसी को दुखी करके बेईमानी से हम धन ना इकट्ठा करें, उसमें कलयुग का वास है। हमारे एक संत के द्वारा मैंने सुना है, अगर तुम्हारे पास बुद्धि है ना, पुरुषार्थ है, तो खूब कमाओ धन, सोने का नगर बसाओ, इतना कमाओ, लेकिन वो नगर द्वारिका होना चाहिए, लंका नहीं होना चाहिए।
कमाओ, तुम्हारे पास अगर बुद्धि है, हिम्मत है तो नगरी बसाओ, सोने की बनाओ, लेकिन वो द्वारिका हो, लंका ना हो। लंका की क्या दशा हुई आप जानते हो। द्वारिका की नगरी होना चाहिए। और उसमें फिर राजा कौन? कृष्ण है। और कृष्ण के पास सुदामा गया था। भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम मदद कर लो जहां जरूरत है उन लोगों की, लेकिन देने वाले को इस प्रकार से दो कि उसको भी पता ना चले। सुदामा को दिया कृष्ण ने, लेकिन सुदामा को खुद पता नहीं चला जिस समय दिया, वो तो बाद में पता चला। हम तो किसी को एक केला भी दे देते हैं तो फोटो खिंचाते हैं, मीडिया वाले को बुलाते हैं, लीजिए मेरा फोटो, और फिर न्यूज में निकालते हैं कि इतना दान दिया हमने। क्या दिया? बोले केले बांटे और 50 कम्बल बांटे। एक सड़ा हुआ कम्बल गरीबों को देते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, फिर न्यूज में निकाल, ये हमारा दान है, ये हमारी मदद है। ऐसी मदद करते हैं लोग करने वाले कि उसकी मदद के बोझ से ही बेचारा लेने वाला दब जाता है। तो मदद भी करो तो ऐसे करो कि लेने वाले को भी पता ना चले कि क्या दिया है। तो अनीति का धन ना आए, कलयुग का वास है, 5 स्थानों में रहने लगा। लेकिन एक समय की बात है, वैसे भागवत में ये बात नहीं है कि कलयुग ने राजा के मुकुट में प्रवेश किया जरासंध का। भागवत में तो वर्णन आया, महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए और रास्ता भटक गए, भूख और प्यास से व्याकुल थे, बेचैन हो गए थे, अपने विवेक को खो दिया। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, प्यास से व्याकुल थे, भूख से व्याकुल थे, पानी के लिए याचना की, लेकिन शब्दों के द्वारा भी जब उनका स्वागत नहीं हुआ, और भगवान ऐसा ही चाहते थे, कुछ करना था। तुलसी जस भवित तब्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहे पे ताहे तहां ले जाए, ऐसा होना था। इसलिए महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई, अपना अपमान समझ करके ऋषि का अपमान कर दिया। मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया, अपने राज को आए। इसके बाद जब भूख प्यास उनकी शांत हुई, तब होश आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, बहुत बुरा हुआ, और भगवान मुझे इस अपराध के लिए शीघ्र दंड दे। मैं चाहता हूँ, अपराध करना बुरा नहीं है मेरे भाई बहन, लेकिन अपराध को स्वीकार करना ये बहुत बड़ा पाप है। लोग अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं। राजा ने अपराध किया, लेकिन उस अपराध को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया, और प्रकट ही नहीं किया, उसके लिए दंड भी मांगा। हे परमात्मा, मुझे इसके लिए दंड दे, जल्दी से जल्दी, मेरा राज नष्ट हो जाए, मैं नष्ट हो जाऊं, ताकि मेरे पापों की मुझे मुक्ति मिल जाए पापों से। उसी समय गौर महाराज श्रृंगी पुत्र समित ऋषि का कौशिकी के किनारे खेल रहा था। किसी ने जाकर बता दिया, राजा ने तेरे पिता के गले में सर्प डाला है। क्रोधित हुआ श्रृंगी, विश्व के लोगों, राजा के पास सत्ता का बल है, तो हाँ, राजा के पास सत्ता का बल है, तो मेरे पास साधना का बल है। मैं जगत को दिखाना चाहता हूँ कि सत्ता का बल बड़ा होता है कि साधना का बल। ऐसा कह करके हाथ में जल लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, इस मर्यादा का उल्लंघन करने वाले परीक्षित को मेरा श्राप है कि 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और इसकी मौत हो जाएगी, ताकि आगे चलकर कोई भी सम्राट ऋषि मुनियों का अपराध न करे, उद्दंड ना हो। ऐसा श्राप देख करके जल छोड़ा, रोता हुआ अपने पिता के पास आया। मुक्त कंठा रोरोधः, रोते रोते बहुत देर हो गई, धीरे धीरे समाधि खुली ऋषि की। गले में जो सर्प था वो एक तरफ फेंका, पूछा बेटा तू क्यों रो रहा है? सारी बात बेटे ने बता दी। पिता, आपका अपमान किया है देश के राजा ने, और मैंने ऐसा दंड दिया ताकि आज के बाद कोई अपराध न करे। क्या दंड दिया? मैंने दे दिया दंड कि 7वें दिन तक्षक के द्वारा मौत हो जाएगी। अपने बेटे को डांटते हुए समित ने कहा, अरे नादान, तूने बहुत बुरा किया, तूने राजा को इतना बड़ा दंड दिया। अरे राजा भगवान का भक्त है परीक्षित, अगर राजा नहीं रहेगा तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा कैसे सुखी रहेगी? उद्दंड हो जाएगी प्रजा। और तूने अगर क्रोध ही किया था तो राजा के ऊपर क्रोध क्यों किया? राजा के क्रोध के ऊपर क्रोध करना चाहिए था ना। जैसे डॉक्टर रोगी को नहीं मिटाता है, रोग को मिटाता है, तूने तो रोगी को ही मिटा दिया। रोग को मिटाना चाहिए, तूने रोगी को मिटा दिया। आंख में अगर कोई खराबी है तो आंख को नहीं हटाया जाता है, उस आंख की खराबी को दूर किया जाता है। तूने तो आंख ही फोड़ दी, तूने क्या कर दिया? ये ऋषियों की दृष्टि होती है। सबके प्रति करुणा का भाव है। तुरंत अपने एक शिष्य को भेजा, गौरमुख शिष्य को, गया परीक्षित के पास, संदेश दे दिया परीक्षित को, कह देना 7वें दिन मरना है, 7 दिन के अंदर जो करना है कर ले। तुरंत महाराज परीक्षित के पास आए, समाचार सुनाया। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, परमात्मा ने मेरी हृदय की बात सुन ली, मैं यही चाहता था। दान दक्षिणा दी सुनाने वाले शिष्य को, और उस शिष्य के लिए भी दी जिसने श्राप दिया था। श्रृंगी को भी मेरी तरफ से ये दान दक्षिणा देना और मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना कि मैंने अपराध किया है, और मेरे ऊपर कृपा है उस ऋषि की कि मुझे ऐसा सुंदर दंड दिया है।
मुझे जीवन के 7 दिन दे दिए ऋषि का ये उपकार मेरे ऊपर। अगर वो चाहते तो मुझे अभी भी तो खत्म कर सकते थे, लेकिन उनकी करुणा है संत की कि मुझे जीवन के 7 दिन दे दिए और मौत के लिए मुझे पहले सावधान कर दिया। हमें तो 7 दिन का क्या 7 क्षण का भी पता नहीं है। ये तो ऋषि का उपकार है मेरे ऊपर कि मुझे 7 दिन दे दिए, और 7 दिन तो मेरा काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे ऋषि के चरणों में मेरा बंधन है, और मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना, और ये मेरी तरफ से दान दक्षिणा देना। महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया। ममता के बंधन को वैराग की तलवार से काट करके अनशन लेकर के गंगा के किनारे बैठ गए हैं। यही विधि राजा करो विचार, राजसाज सभी को छाड़, जीरन पर कोपिन तंधार, चलो सुरसरी शीस उगार, पुत्र कलत्र देख सब रोवे, राजा तिनकी ओर न जोवे, राजा चलत चले सब लोग, दुखित भये सब प्रति वियोग, राजा गंगा के भिंगाई, क्यों स्नान मृतिका लगाई, अन्न जल सब त्याग्यो, केवल हरिपद सो अनुराग। अन्न और जल का त्याग करके महाराज मिट्टी लगाई पहले शरीर में, गंगा की मिट्टी लगाकर गंगा में स्नान किया, और अन्न जल का त्याग करके महाराज परीक्षित गंगा के किनारे बैठ गए। ऋषि मुनियों को बुलावा नहीं भेजा था परीक्षित ने, स्वयं ऋषि मुनि बड़े बड़े महापुरुष अपनी साधना को छोड़कर परीक्षित के पास आए। सबका स्वागत किया, वंदन किया, प्रणाम किया, पूजन किया। परीक्षित ने सबसे पूछा कि मुझे 7वें दिन मरना है, आप सब महापुरुष मेरे लिए जीवन का जो मेरा परम लक्ष्य है उसके लिए अग्रसर करें, मुझे परमात्मा के चरणों में हो जाए, मुझे आवागमन से मुक्ति मिल जाए, मेरी मृत्यु सुधर जाए, महोत्सव बन जाए, ऐसा कोई रास्ता बताइए। तो कोई कहे योग विस्तारो, कोई कहे तप विस्तारो, लेकिन राजा कहो सप्त दिन माई हेतु अंत मोई सूजत नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस ऐसा चल ही रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने भगवान सुखदेव का उठ करके स्वागत किया। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार हुआ, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। 16 वर्ष की आयु है भगवान सुखदेव की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सबने भगवान सुखदेव के चरणों में साष्टांग वंदन किया। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर चंद्र और तारे सब छुप जाते हैं, वैसे ही भगवान सुखदेव के प्रकट होते ही ऋषि मुनियों का तेज छुप गया, और भगवान श्री सुखदेव को व्यासासन पर महाराज परीक्षित ने बिठाया। 16 उपचार से पूजन किया, बारंबार भगवान सुखदेव के सदगुरु के चरणों में वंदन किया, और इसके बाद आरती उतारी। अब आइए हम सब भी भगवान सुखदेव का दर्शन करते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हैं। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा
हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गुरु गोविंद के श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने भाव और प्रेम से भगवान की कथा सुनी है। साधुवाद के पात्र है आप सब। कल भगवान श्री कृष्ण की मधुर कथाएं भगवान शुकाचार्य से बाद अब सभी ठाकुर की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति लगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत घोर सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। जग के करता की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूरे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वदक्षक्षुरद विश्वतो मुखो विश्वतो नयन देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका विपुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णाक्षं गृहाण परमेश्वरः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्णवेद भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। आज के आनंद मेरे दरबार दिया, दरबार दिया, दरबार दिया,
सुतेगा